पूरे संसार में एक ही चीज है जिसका कोई भी मतलब है। अगर इस बात को समझ लोगे, तनाव खत्म। और तनाव का यही मतलब है कि अब तुम कंफ्यूज हो रहे हो। तनाव का यही मतलब है कि जिंदगी कठिन होती चली जा रही। कठिन क्यों हो रही है? क्योंकि जो तुम्हें लगता था तुम्हें करना है, तुम कर रहे हो, तुम्हें परिणाम फिर भी नहीं मिल रहा, तो तुम स्ट्रेस में हो। और स्ट्रेस से ये होता है, जब बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, तुम मेहनत करते हो, फिर जैसे लाइट फूक जाती है ना, फाट, फिर बर्नआउट हो जाता है। क्या होता है? बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब है अब सुबह उठने का मन ही नहीं करता, अब शक्ति की अनुभूति नहीं होती, दौड़ने भागने का मन नहीं करता, अब बिठा के खिला दो। फिर हम क्या सपने में गेंडे पे बैठे, हम ही गेंडे हैं, बस बिठा के खिला दो, टीवी दिखा दो, फोन दे दो, अब हम कुछ कर नहीं सकते। अब ये होता है हमसे, और ये बहुत बड़ी समस्या है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने तो नोटिस भी कर लिया कि हमारे बच्चे मूर्ख निकल रहे हैं। उनको इतना बर्नआउट हो गया है कि अब बस वो यही करना जानते हैं। तो उन्होंने अपने देश में नाबालिग बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया, क्योंकि वो देख रहे हैं कि देखो हमारे बच्चों को इतनी एंजाइटी हो गई है, अब इनको बर्नआउट है। और बर्नआउट का मतलब अब सुबह उठने का मन नहीं करता, अब कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई ड्राइव नहीं है, कोई सपना नहीं देख सकते, कोई समझ नहीं है, कोई क्यूरियोसिटी नहीं है। क्यूरियोसिटी, साइंस खत्म हो जाती है जब क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। क्यूरियोसिटी का मतलब है सवाल पूछना, क्यूरियोसिटी का मतलब है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी का मतलब है गुरु खोजना और उस गुरु को समर्पण करना। अगर क्यूरियोसिटी नहीं है तो हम गुरु को खत्म कर देंगे। आज की तारीख में बहुत कम शिष्य, बहुत कम साधक है, बहुत कम लोग सदगुरु को खोजते हैं, महासिद्ध को खोजते हैं। केवल जो सबसे ज्यादा क्यूरियस है, जो सर्वश्रेष्ठ 1%, वही गुरु के पास जाता है। एंड दैट इज द क्रीम ऑफ पीपल यू सी अराउंड।